मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। रनिवास में कानाफूसी। राज्याभिषेक के समय वीरमदेव जी की आयु 38 वर्ष थी। संवत 1553 में राणा रायमल की पुत्री और सांगा जी की बहन गिरिजा जी से जो संबंध हुआ, इससे इन दोनों राज्यों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। दूधा जी के देहांत के बाद मीरा बहुत गंभीर हो गई। उसके सबसे बड़े सहायक और अवलंब दूधा जी के न रहने से उसे अकेलापन खलने लगा। यह तो प्रभु की कृपा और दूधा जी की भक्ति का प्रताप था कि पुष्कर आने वाले संत मेड़ता आकर दर्शन दे देते। इस प्रकार मीरा को अनायास सत्संग प्राप्त होता। धीरे धीरे रनिवास में इसका भी विरोध होने लगा। लड़की बड़ी हो गई है, अतः इस प्रकार देर तक साधुओं के बीच में बैठे रहना और भजन गाना अच्छा नहीं है। सभी साधु तो अच्छे नहीं होते। पहले की बात और थी, तब अन्नदाता हुक्म साथ रहते थे और मीरा भी छोटी ही थी। अब वह 14 वर्ष की सयानी हो गई है। विवाह हो जाता तो एक आध वर्ष के भीतर माँ बन जाती। आखिर कब तक कुंवारी रखेंगे इसे? कल आसपास के लोग ताना मारेंगे कि अरे अपने घर में देखो, घर में जवान बेटियां कुंवारी बैठी तुम्हें रो रही हैं। तब आँख खुलेगी काका बाबाओं की। एक दिन झाली जी ने शाम कुंज में आकर मीरा को समझाया, बेटी बड़ी हो गई है तू, इस प्रकार साधुओं के पास देर देर तक मत बैठा कर। रनिवास में जो बातें होती है उन्हें सुन करके मैं घबरा उठती हूँ। मुझ पर दया कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो किसी साधु के आने की बात सुनते ही तू दौड़ जाती है? यह रात रात भर जागना, रोना गाना, क्या इसीलिए भगवान ने ऐसे रूप गुण दिए हैं? क्या अपने से बड़ों का, माँ बाप का कहना मानना कर्तव्य नहीं है? ऐसी बात मत फरमाओ बाबू। भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की बात नहीं रही। जिस बात के लिए गर्व होना चाहिए उसी बात के लिए माँ आप मन छोटा कर रही हैं। मैं क्या करूँ बेटी, तेरी बात भी मुझे ठीक लगती है, पर महलों में जिधर जाओ यही बात सुनाई देती है। क्या कुंवर सा यानी पिताजी हुक्म भी यही फरमाते हैं? वे हैं कहाँ यहाँ? वे तो सेना लेकर भोजा सिंघावत से लड़ने कुड़की पधारे हैं। क्यों माँ, वे तो अपने ही वंश के हैं ना, फिर उनसे युद्ध क्यों? बहुत समय से भोजा जी सरजोरी कर रहे थे, पर अन्नदाता हुक्म की बीमारी के कारण सब चुप थे। अब तेरे दादा हुक्म यानी बिरमदेव जी ने उन्हें ठिकाने लगाने भेजा है। उन्हें मार देंगे कुंवर सा? नहीं, यही हुक्म है कि कुड़की की जागीर छीनकर उन्हें निकाल दिया जाए। इससे तो अच्छा यह होता कि उन्हें यहीं कोई पद देकर रख लेते। कुड़की से निकालने पर वे किसी विरोधी से जा मिलेंगे। मीरा ने कहा, बराबर वाले कभी दबकर नहीं रहते हैं। दो नाहर एक जंगल में नहीं खटते बेटी। मैंने तुझसे जो कहा उस पर ध्यान दे। कौन साधु कैसा है कौन जाने, कल कुछ हुआ तो मुख में कालिक तो लगेगी ही। तुम्हारे ये अर्जुन भीम जैसे पितृव्य कहीं साधु की हत्या का या कन्या के रक्त से हाथ न रंग लें। बाबू कितनी दूर तक सोच गई आप? मेरे उज्जवल वंश में दाग लगे इससे पूर्व ही मैं देह छोड़ दूंगी। आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने तानपुरा उठाया। माने मत बरजे ए माए साधा दर्शन जाती, माने मत बरजे ए माए साधा दर्शन जाती। राम नाम हृदय बसे महिले माहिले मन माती। माए कहे सुन धीअड़ी कौने गुणा फूली। लोक सोवे सुख नींदड़ी थू क्यों रैनज भूली। गैली दुनिया बावली जाकू राम न भावे। जाके हृदय हरि बसे बाकू नींद न आवे। चौबा रयारी बावड़ी जाका नीर न पीजै। हरि नाले अमृत झरै बाकी आस करीजै। रूप सुरंगा राम जी मुख निरखही लीजै। मीरा व्याकुल बिरहणी आपनी कर लीजै। मीरा व्याकुल बिरहणी अपनी कर लीजै। माता उठकर चली गई। मीरा को समझाना उनके बस का न रहा। मीरा भी उदास हो गई कि किससे अपने मन की बात कहे। बार बार उसे दूधा जी याद आते। प्रभु की इच्छा समझकर वह मन को धीरज देती और राजमहल की बातों और घटनाओं को उदासीन भाव से देखा सुना करती। रनिवास की स्त्रियों के आग्रह से वीरमदेव जी मीरा की सगाई के लिए प्रयत्न करने लगे। इन्हीं दिनों अपनी गर्भवती भुआ
गिरिजा जी को लेने चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकरों के साथ मेड़ता पधारे। रूप और बल की सीमा, धीर वीर समझदार बालक, 21 वर्ष की आयु, जिसने भी देखा सराहना में मुखर हो गया। जहाँ देखो लोग यही चर्चा करते, ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। कुछ मत सोचो, आंख मूंद कर घोड़े नारियल भेज दो। मीरा, भगवान ने मीरा को जैसा रूप गुणों से संवारा है, वैसा भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। आदि आदि। भीतर ही भीतर यह तय हुआ कि गिरिजा जी के साथ ही यहाँ से पुरोहित जी जाएं बातचीत करने। यदि दीवान जी का रूप अनुकूल लगे तो गिरिजा जी को लाने के लिए जब यहाँ से विरमदेव जी चित्तौड़ पधारें तो बात पक्की करके साथ ही साथ लगन भेजकर विवाह मांड दें। इन युद्धों के दिनों में जीवन का क्या भरोसा। किया सो ही काम और भजे सो ही राम। पश्चिम दिशा में उगा धूमकेतु बाबर धीरे धीरे दिल्ली की ओर सरक रहा है, सो कौन जाने क्या हो। हवा के पंखों पर उड़ती हुई ये बातें मीरा के कान तक भी पहुंची। वह व्याकुल हो उठी। मन की व्यथा वह किससे कहे। जन्मदात्री माँ ही अब दूसरों के साथ जुट गई है तो अब रहा ही कौन। मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी कौन। भारी हृदय, भरी आंखें और रुंधा गला ले उसने मंदिर में प्रवेश किया। मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, मुझे बताओ। ये तुम्हें अर्पित तन मन क्या अब दूसरों की संपत्ति बनेंगे। यज्ञ का पुरोडाश क्या गधे आरोगेंगे। अब सिंह का भाग सियार भोग लगाएंगे। मेरे सांवरे, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं तो तुम्हारी हूं, तुम संभाल लो अथवा आज्ञा दो कि इसे बिखेर दूं। अनहोनी मत होने दो मेरे प्रियतम, मैं तो तुम्हारी चाकर हूं, जैसी आज्ञा हो वही करूं। उसने रैदास जी का एक तारा उठाया और गाने लगी। म्हारे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, म्हारे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नैनों की सीपों से मानो मोती झर रहे हों। वह अग जग से बेखबर अपने प्राणाधार को मनाने लगी। मारी सुध लीजो दीनानाथ, मारी सुग लीजो दीनानाथ। जल डूबत गजराज उबार्यो, जल में पकड़्यो हाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भया यदुनाथ। नरसी मेहतारे मायरे, सग्गा में राखी बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा 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 राधा, जय जय श्री राधेश।